हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, फाइनली जो है बिहार आयुष के सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इस वीडियो में बिहार आयुष काउंसलिंग सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है काउंसलिंग से रिलेटेड, सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। बच्चों, फर्स्ट राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका था, ठीक है। सेकेंड राउंड में कितना वैकेंट सीट रहता है उसका सीट मैट्रिक्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियोस बना दूंगा। उसके बाद बच्चों क्या है कि फर्स्ट राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो आ चुका है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गया है, यानी कि 570-80 के अबव वाले बच्चे को कॉलेजेस मिला है। अगर ईबीसी वगैरह कैटेगरी की बात करें तो 612-13 के अबव वाले बच्चे को जो है वो कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएमएस का मिला है। हालांकि ये फर्स्ट राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है और कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस मिल सकता है उस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियोस बना दिया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लें, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, इसे आप देख के पता लगा सकते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। सेकेंड राउंड में जो है वो कट ऑफ इंक्रीज करता है। अगर नंबर की बात करें तो 15 से 20 नंबर का डिफरेंस जो है वो हो सकता है कैटेगरी वाइज में, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो बीसीईसी ने जारी किया था, ठीक है। नोटिफिकेशन हालांकि 18 तारीख को आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं अपने जॉब की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से जो है वो काउंसलिंग के वीडियोस आने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में जो है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेजिग्नेशन, अगर आपको फर्स्ट राउंड से रेजिंग लेना था, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड से एग्जिट लेना है तो 20 तारीख और 21 तारीख को शाम 4 बजे तक एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं सेकेंड राउंड में वैसे तो क्या है कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बच्चे फ्री एग्जिट ले जिनको जो है आगे बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम फॉर चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड 23/9/2024, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग राउंड 2। बच्चों यहाँ पे क्या है कि फिर से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिलअप कर लिए थे, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनको क्या है कि यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। नया फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग का मौका जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड के नोटिफिकेशन में ये चीजें जो है वो मेंशन नहीं थी, ये न्यू चीज है, ठीक है, ये नया है नए नोटिफिकेशन में। उसके बाद राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो 29 तारीख को आएगा आपका, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 30 से 1 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। अगर आप सेकेंड राउंड से सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो 3 तारीख से लेकर के 4 तारीख के शाम तक अपना सीट जो है वो फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड का रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड के कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, देख सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो आयुष काउंसलिंग आवेदन कर चुके हैं, किसी कारणवश फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वो बच्चे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में क्या है, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है, राउंड 2 काउंसलिंग हेतु भरे गए चॉइस के आधार पर स्वतः पात्र हो जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना लॉगिन अकाउंट सीट अलॉटमेंट जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे, जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, सेकेंड राउंड में उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है। तीसरा जो गाइडलाइंस है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग में सीट आवंटन हुआ है, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेड का विकल्प जो है वो नो कर दिए हैं तथा अपना आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए हैं। अगर आपने अपग्रेडेशन किया है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, अगर फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर आवेदन हेतु पोर्टल की प्रक्रिया पूरा करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो जो है ऑफलाइन पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां कराया है वहां जाके रिजाइन कर लेना है, ठीक है। ये रिजाइन का प्रोसेस मैं बता रहा हूं जिनको फ्री एग्जिट लेना है, ठीक है। उसके बाद पोर्टल पर जाकर के आपको
जो है ऑनलाइन एग्जिट लेंगे तथा उनका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होगा, वैसे वो राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अगर अपग्रेडेशन का विकल्प नो देते हैं तो आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन लेते हैं, अथवा राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प यस देते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अगर राउंड 2 काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, बच्चों क्या है कि अब आपको राउंड 3 के लिए भी यहाँ पे जो है वो अपग्रेडेशन मिलेगा। ठीक है, ये न्यू नोटिफिकेशन जो है इसमें सारी चीजें दी गई हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हर राउंड का अलग अलग गाइडलाइंस जो है वो आता है। फर्स्ट राउंड में ये सारी चीजें नहीं दी गई थी। ठीक है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन और डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको बस अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड से भी फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा सेकेंड राउंड के डॉक्यूमेंट सीट अलॉटमेंट के बाद। ठीक है, उसके बाद उनका रेजिग्नेशन स्वीकार्य होगा, ये तो हो गया। वैसे अभ्यर्थी जिनके पूरा हुआ सुनिश्चित करेंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर पोर्टल पर जनरेट करेंगे रेजिग्नेशन उपरांत, वैसे अभ्यर्थी अपना पूर्व का भरा हुआ चॉइस नल हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग में अपना सीट आवंटन हुआ परंतु किसी कारणवश वो आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, वैसे सभी अभ्यर्थी ठीक है स्वतः जो है फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा एवं इनका पूर्व का भरा हुआ चॉइस जो है वो नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे अभ्यर्थी नल वॉइड हो जाएगा। राउंड 2 काउंसलिंग करना चाहते हो तो पुनः फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आपने एग्जिट ले लेंगे तो आपको फिर से जो है वो चॉइस फिलिंग जो है वो करना होगा। ठीक है, राउंड 2 काउंसलिंग के नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप क्या होंगे चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ और निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट ले चुके हैं अथवा किसी कारणवश राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अपने संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, वैसे सभी अभ्यर्थी को राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पात्र मान्य होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, लेकिन फिर से भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे, चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल से अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ठीक है, रिटेन अपग्रेड नया आवंटन हो सभी पोर्टल के माध्यम से अलॉटमेंट डेटा डाउनलोड करेंगे। थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन यस या नो सेलेक्ट करेंगे। थर्ड राउंड में भी अपग्रेड का ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेड करके आप जा सकते हैं नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग राउंड 2 काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन की प्रक्रिया अंतिम रूप से कर लिए है, वो राउंड 3 तथा आगे की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं राउंड 1 या राउंड 2 में, ठीक है, तो आप जो है आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेकेंड राउंड में भी आपको अपग्रेडेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 तथा राउंड 2 काउंसलिंग कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है, यदि वो राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ विलिंगनेस पर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और पुनः काउंसलिंग फी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनको सीट अलॉट होता है उनको काउंसलिंग फी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उपरोक्त अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त कर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना आपको जो है वो मिल जाएगी। ये सेकेंड राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट है। जो भी बच्चे चॉइस वगैरह एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है वो बच्चे भी चॉइस एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज आपको मिला है वो रिमूव नहीं होगा। हालांकि जो है आप कॉलेजेस ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।